नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 4,224 श्रमिकों को दी आर्थिक सहायता। 12.89 करोड़ की राशि की ट्रांसफर। 191 सीएससी केंद्रों पर मिलेगी एक ही जगह सभी सेवाएं। योजनाओं का लाभ अब गांव-गांव तक। सीएम धामी ने पहली पहली बार उत्तराखंडी गीत का किया विमोचन। कहा, गीत सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएगा। लोक कलाकारों की सराहना की। रामनगर में रिवॉल्वर तान युवक को पीटा, जबरन सॉरी बुलवाया। माफी मांगने पर भी थप्पड़ मारते रहे। वीडियो वायरल, मामला दर्ज। गोलीबारी में घायल कुख्यात विनय त्यागी की एम्स में मौत। ट्रामा आईसीयू में चल रहा था इलाज। गोलीबारी में गंभीर रूप से हो गया था घायल। उत्तराखंड के 6 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट। सूखी ठंड जारी। 30-31 दिसंबर को बर्फबारी के आसार। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनका भावपूर्ण स्मरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में राज्य की प्रशासनिक नींव सुदृढ़ हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपरिवार शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने वीर बाल दिवस के महत्व पर चर्चा करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों के अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। भेंट के दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सिख इतिहास एवं परंपरा से संबंधित पुस्तक भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के 4,224 लाभार्थी श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12,89,85,000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का शुभारंभ भी किया, जिसके माध्यम से श्रमिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण, नवीनीकरण एवं अन्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की आजीविका से जुड़ाव बढ़ाने के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार उत्तराखंडी गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सभी लोक गायकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह गीत सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएगा। इन गीतों के माध्यम से समाज में जागरूकता आएगी और उत्तराखंड में पहली बार हुए विकास कार्यों से बड़ी संख्या में लोग अवगत हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। लोक कलाकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की लोक संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य विकास के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐतिहासिक फैसलों और योजनाओं के माध्यम से आम जन को सहूलियत पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड में आमजन के हित में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। चाहे महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, बेटियों की शिक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, या उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को कठिन परिस्थितियों में चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, जनधन योजना के द्वारा पहली बार बहनों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना हो, स्टार्टअप योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना हो, लखपति दीदी योजना के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के उमराव नगर में 3 दिवसीय 8वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालिका बॉक्सिंग महाकुंभ की दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। रितु खंडूड़ी ने दुर्गापुर चौराहे से एसजी गार्डन तक सभी स्कूलों बच्चों के द्वारा मार्च परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस बॉक्सिंग महाकुंभ में 13 जिलों से 180 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। आज आपने देखा कोटद्वार में जो स्टेट लेवल की जूनियर चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, 3 दिन की चैंपियनशिप है। आज उसका यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। इस वक्त तक करीबन 12-13 मैचेस बाउट्स हो चुके हैं और आपने जैसे देखा कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और पूरे 13 जिला से यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं। कुछ क्लब्स हैं वहाँ के भी बच्चे पहुँचे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम कोटद्वार में हो रहा है। मैं पूरी बॉक्सिंग की जो इनकी एसोसिएशन है उनका आभार व्यक्त करती हूँ और हमारी तरफ से कमल नेगी जी कोटद्वार से लगे थे, इनका भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, व्यवस्था पूरी है। करीबन 80 बच्चे हमारे पहुँचे, 180 बच्चे हमारे यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए पहुँचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जहाँ एक तरफ बच्चे यहाँ एंजॉय करेंगे, एक कल्चर का हम यहाँ पे एक माहौल तैयार करना चाहते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रेरणा लें। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, माँ पिता घर वाले बच्चे प्रेरणा लें और स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हों। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और अगले 3 दिन मैं सभी कोटद्वार वासियों से निवेदन करूंगी आकर आएँ और बच्चों को जरूर यहाँ पर प्रोत्साहित करें। प्रदेश भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर प्रसारित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो को हटा दिया गया है। वीडियो हटाए जाने के बाद इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा कानून की हर प्रक्रिया का पालन करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि एआई वीडियो के प्रकरण में हरीश रावत की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वीडियो हटाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी कानून की मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं समझती। कानून की हर प्रणाली को पूरी तरीके से अपनाती हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है। जिस प्रकार से इस चीजों को ये मामला पुलिस के पास जाता है, वहां पे एफआईआर दर्ज करी जाती, तो उसके तहत जो हमें निर्देश दिया गया पुलिस के द्वारा उस कार्य को हमने किया है। इसमें बैक फुट फ्रंट फुट वाली तो कोई बात ही नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि हम कानून की कितनी ज्यादा इज्जत करते हैं और कानून की हर मर्यादा को लांघना हम जरूरी नहीं समझते। तो उसको हम लोगों ने अपने बीजेपी के सोशल मीडिया पेज से हटा दिया है। लेकिन इसकी अगर दूसरी चीज को मैं बात रखना चाहूं तो ये कहा जाएगा कि हरीश रावत जी स्वयं का चेहरा उस वीडियो में देखकर बेचारे घबरा गए।
अंकिता हत्याकांड को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए लोहाघाट के वीर कालू सिंह चौराहे पर कांग्रेस का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष सूरज कुमार के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश सरकार और भाजपा नेताओं के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का आधार कमजोर होता जा रहा है और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो झूठे आरोपों का सहारा ले रही है। अनुसूचित समाज की महिला का इस्तेमाल करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी छवि को खराब करने का काम यहाँ पर कर रही थी, जबकि अंकिता हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार उस मुद्दे को उछाल करके यहाँ उत्तराखंड में रामनगर नगरपालिका सभागार में स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों एवं लाइसेंस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त कुमायूं मंडल राजेंद्र सिंह खनायत ने बताया कि यह शिविर उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत सरकार एवं नेस्ले इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में फूड सेफ्टी के नियमों का पालन करने, साफ सफाई बनाए रखने और स्वच्छ भोजन परोसने पर विशेष जोर दिया गया है। आज जो है रामनगर में जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत सरकार तथा नेस्ले इंडिया के सहयोग से जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके लिए एक फूड सेफ्टी का 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रामनगर के जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको फूड सेफ्टी के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि ताकि जो स्ट्रीट फूड सेफ्टी वेंडर्स हैं जिसमें आम जनमानस ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और अधिक से अधिक लोग स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आम जनमानस को स्वच्छ, सुरक्षित, साफ, गुणवत्ता युक्त पौष्टिक खाना उपलब्ध हो सके। देहरादून के सेलाकुई में नस्लीय टिप्पणी का विरोध करना त्रिपुरा के होनहार छात्र अंजलेल चकमा के लिए घातक साबित हुआ। 9 दिसंबर को जिज्ञासा यूनिवर्सिटी के MBA के छात्र अंजेल अपने भाई के साथ बाजार गया था, जहां कुछ युवकों ने चेहरे और भाषा को लेकर आपत्तिजनक नस्लीय टिप्पणियां की। विरोध करने पर आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। अंजेल 15 दिन अस्पताल में इलाज के बाद चल बसा। पुलिस ने कार्रवाई में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। आरोपी की तलाश जारी है। मामला व्यापक निंदा का विषय बना। चंपावत जिले के बाराकोट विकासखंड में गुलदारों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। बीते दिनों धरगड़ा क्षेत्र में आदमखोर गुलदार ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। अब तक जिले में गुलदार 2 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 3 से अधिक महिलाओं को घायल कर चुके हैं। गुलदार के बढ़ते हमलों को देखते हुए वन विभाग ने बाराकोट क्षेत्र के कई स्थानों पर पिंजरे लगाए थे। इन्हीं में से ओखलंज में लगाए गए पिंजरे में शुक्रवार देर रात एक गुलदार फंस गया, जिसमें ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पकड़े गए गुलदार को कब्जे में लेकर लीसा डिपो पहुंचाया गया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ये वही आदमखोर गुलदार है जिसने धरगड़ा में हमला किया था या कोई अन्य। हल्द्वानी रामनगर मार्ग के समीप ग्राम कंचनपुर छोई क्षेत्र में एक बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर ने बाइक सवार इस टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। होटल से 4 बजे लगभग घर आया था। उसके बाद रामनगर से ये फिर वापस गए हैं। साथ में एक लड़का और था, वो भी स्टाफ का ही था, जिसके साथ आया था। उसके बाद वापस जाते समय इनका लगभग 8 साढ़े 8 बजे लगभग मेरे समथिंग ऐसे ही बता रहे कि एक्सीडेंट हुआ। 10 बजे मैं होटल क्लोज करके
मैं घर का आ रहा था रामनगर को, तब मैंने छोई पर ये एक्सीडेंट देखा। वहाँ पर कोई था नहीं, खाली चप्पल और बाइक पड़ी थी। मैंने अपने ओनर को फ़ोन किया यहाँ से, फिर उसके बाद हॉस्पिटल आया। ओनर ने बोला हॉस्पिटल जाओ। मैं यहाँ से फिर इनके घर पता करा, जीतू के, इनके घर में गया। उसके बाद मालिक लोग भी यहाँ पे पहुँचे थे। फिर इनकी बात जो हुई है। इसमें ख़त्म कौन सा लड़का था? जीतू राम का लड़का है। चौधरी हाँ जी। कहाँ रहता था? ये लखनपुर चुंगी PWT को और ये घायल है वो क्या नाम है? वो प्रदीप मेहरा उखड़डुहा का। वो अभी काशीपुर में सुनाई मारा कि काशीपुर रेफर है। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। हेमा गेड़ा ने बताया कि धामी सरकार द्वारा युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकें। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। धामी सरकार द्वारा युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें जन टीवी के साथ।